चेक करिए एक बार। साउंड ओके? बंद कर, एक भी नहीं पड़ा। So guys, welcome once again and I hope you will be fine and your pre-board must be going good. और अगर आपका pre-board हो गया तो best of luck for the result. So just let me check audio and video are okay or not. Just say yes so that I could confirm. टाइप करें नीलम, हिमानी, यशु, आयुषी, पायल एंड वेन्या। थैंक यू, आपके थम्स क्लियर हैं? ठीक है, ग्रेट। सो आई होप, एक मिनट रुकना सर। आई होप कि जो एक शीट है वो आप सबके मोबाइल में आ गई होगी। इट इज़ रिलेटेड टू नाउन, एज यू नो कि नाउन इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर. So who hasn't got the sheet, please say no, so that it would be easy for us to send you again by our team actually. Just type no if you haven't received a sheet which has 88 question, a double page sheet. Just let me know, just type no if it is not received by you. Yeah, Vanya is there, ask. Yeah, I asked my team to post you as soon as possible so that we could have a session. Who else? Not yet. देखिए उसमें थंब मत दिखाइए प्लीज़, टाइप करिए बिकॉज थंब से क्लियर नहीं होगा. आई आस्क नीलम, हैव यू गॉट इट? हिमानी, यशु, आयुषी, पायल और वन्या का नहीं मिला है अभी. वेन्या, हिमानी को यस है. Who else hasn't got? Please let me know. फिर एक बार स्टार्ट हो गया क्लास तो वी विल नॉट टेक ए पॉज. गॉट द शीट. वेन्या को भी गॉट हो गया है. राइट, थैंक यू. सो हु एल्स? 135. एक स्टूडेंट अभी भी जिसका आंसर नहीं आया है एंड दैट इज या आयुषी का भी आ गया. किसका? नीलम. नीलम जी आप प्लीज़ मेंशन करें यस और नॉट. एंड आयुष शर्मा. टू स्टूडेंट्स कहाँ वेट कर रहे हैं. नीलम आप आंसर करें प्लीज़. हैव यू गॉट द शीट? सो वेलकम सार्थक. सो प्लीज़ जस्ट एक मैसेज करें सार्थक कि हैव यू गॉट द शीट जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. आप वी वर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सार्थक जब यस कर दें कि अगर आपको शीट मिली है या नहीं मिली है. एंड नीलम प्लीज़ वेटिंग फॉर योर आंसर एज वेल. नीलम को पिंग करिए आप. सार्थक को मिल गया है. नीलम बस आप ही का वेट कर रहे हैं. अच्छा पायल एक छोटा सा आंसर दें. आप याद थे लास्ट क्लास में भी थे, पायल भी थे और क्या नाम है, हिमानी. लास्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ था? जरा आंसर दें फटाफट हिमानी एंड पायल. क्वेश्चन नंबर लास्ट बताएं जो हमने अटेम्प्ट किया था. 50 या 55 ऐसा कुछ था जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है. नया तो एक ही है. नहीं वो तो जब वॉइस इज ब्रेकिंग. ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेता हूँ. आई होप नाउ वॉइस वुड बी ओके. जस्ट लेट मी नो द लास्ट क्वेश्चन नंबर. या 50th. फाइन. चलिए guys, now we start officially our session and best of luck for the CUT exam. And today we are going to cover certain question related to noun. And when we talk about noun, we are not going to discuss about the basic definition of noun. We are not going to discuss the types of noun. We are going to discuss certain question related to professional exam. I mean likely to appear in your CUT and other competitive exams.
सो आप जो आपके पास जो शीट आया है उस शीट के अकॉर्डिंग अभी हम 51 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट वरी कि हम जो पहले 50 क्वेश्चन है उसको रिपीट नहीं करेंगे, वी विल डेफिनेटली रिपीट इट वंस अगेन इवन। अगर आपके मिस हो गए हैं तो कोई भी इशू नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 टू 55। 51 टू 55 जो है सेशन विल बी डन बाय मी, उसके बाद वाला सेशन आप लोग करेंगे। नीलम आपका वेट कर रहा हूँ कि आप आंसर देंगे कि यहाँ तक हमारी शीट है, राइट। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 दिस विल बी आंसर बाय मी। और आप जब तक आई मीन मीन वाइल यू कुड चेक इट आउट, थोड़ा स्लो करिए, यू कुड चेक इट आउट एट योर कॉपी कि आपका आंसर सही था या गलत था गाइस। चलिए, शी हैज़ कमिटेड नॉट वन बट मैनी मिसचीफ्स। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कहना चाहूँगा। इसके अलावा हमारी एक रूल्स की शीट थी सर, वो भी इन बच्चों को भेजनी थी जो नए बच्चे हैं। हाँ, अच्छा बोलेगा, ठीक है। पहले वो रूल्स की शीट भिजवा दीजिए, उसमें 2 पेज थे, वही साथ साथ रखा हुआ था, एक साथ ही था वो। चलिए, अभी आपके पास रूल की शीट भी आ रही है, मैंने सर को बोल दिया है, सर आपको अभी भिजवा देते हैं। चलिए 51, she has committed not one but many mischief. I hope the Payal and Himani could answer it well because they already have gone through the same concept. अभी आप सब लोगों के लिए भी easy हो जाएगा। When I say 51 number, so it says there is a one word that is mischief. So we already have covered certain words और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल एस और ई एस से नहीं होता है, और यही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आती है दोस्तों। बिल्कुल को, हाँ जी, थोड़ा ब्रॉड करो, हाँ यही है, हाँ यही है। तो यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है। इन सब के रूल्स और इन सब की जो वोकैब है वो आपको भेज दी जाएगी। बस अभी विद इन 1 मिनट आपके पास शीट आ रही है, और शायद 2-3 स्टूडेंट्स को पहले चली गई थी। और अगर आपके पास शीट नहीं पहुंचती तो प्लीज़ अभी के अभी आप ये टाइप कर देना कि हमें रूल्स नहीं मिले हैं। ये एक्सरसाइज है जो भी आप कर रहे हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब रूल्स जिनके पास नहीं पहुंचे प्लीज़ अभी टाइप मेंशन कर देना। चलिए, सो दोस्तों, मिसचीफ का प्लूरल नहीं होता है, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उसने गलती तो करी, शी हैज़ कमिटेड, उसने एक गलती नहीं करी लेकिन कई गलतियां करी। सो हमें क्या काम करना होगा दोस्तों? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी, आई होप कि कोई हमारा स्टूडेंट आंसर दे देता है। एक बार चैट बॉक्स खोलिएगा, कोई हमारा स्टूडेंट आंसर दे देता। कोई ज्वाइन कर रहा है, देखिए, एक ज्वाइन करवाइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो उसने बड़ा आसान से दे दिया, बट मैनी मिसचीफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों? व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अब वाई वी डिड दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाई? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मिसचीफ का हमारा प्लूरल नहीं होता है, तो हमने वहाँ पर उस प्लूरल के लिए व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पर एक वर्ड को ऐड किया, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, और यही आपका आंसर है दोस्तों। इसलिए इसी चीज़ को आपको समझना है। यही प्रैक्टिस आपकी 100 क्वेश्चन की है, इसके बाद आपको एग्जाम में कभी भी नाउन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डैम श्योर है। हाँ, अगर आपने आज ही पहली बार क्लास ज्वाइन करी है तो नथिंग टू वरी, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारा रिपीट हो जाए, बिल्कुल नथिंग टू वरी। अभी आपको शीट आ रही है, आपको इतने आसान रूल दिए गए हैं, आप सिर्फ उसको पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए, आई होप कि शीट पहुंच गई होंगी सभी के पास। इस पर मत रखिए, उठाऊंगा बार बार मैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 52 नंबर की। 52 की बात करें तो उसमें एक शब्द दिया गया था, फर्स्ट इन इज गोइंग टू ओवर नाउ। क्या आप में से कोई इसका आंसर दे पाएगा दोस्तों? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आंसर देने वाला हूँ, बहुत आसान है। अगर आप मुझे टाइप करके बताएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी। और आई विश की जो हमारे नए स्टूडेंट हैं दे मस्ट पार्टिसिपेट, कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक एरर है दोस्तों, अगर आप वो क्लियर कर पाते तो आप समझिए कि आपका सीयूटी क्रैक हो जाएगा। कोशिश जरूर करिए। और ये शीट अब आपको सेंड की जा रही है दोस्तों, अपने अपने मोबाइल चेक कर लेना, इसमें बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए, मैं आंसर देने जा रहा हूँ, अगर किसी ने टाइप किया तो प्लीज़ बता दें।
द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। बहुत आसान था दोस्तों। अब देखिए मैं आपको आंसर लिखता हूँ। पहली बात तो दोस्तों यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनिंग्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। इट इज़ इनिंग्स। इट इज़ इनिंग्स मतलब ये इनिंग्स भी अपने आप में प्लूरल नहीं है दोस्तों। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके बाद भी आपको इज लगाना होगा। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू। अब गोइंग टू क्या होता है आपको पता ही है। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू कम, मैं आने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीदने वाला हूँ। तो गोइंग टू मीन्स इंटेंशन एक्शन। तो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। गोइंग टू के बाद मैंने क्या यूज़ किया, बाय। ज़्यादा टेंशन तो नहीं होगी, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। गोइंग टू के बाद मैंने क्या यूज़ किया, बाय। बाय मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी वही इशू लग रहा है दोस्तों। द फर्स्ट मीन्स गोइंग टू, एक वर्ब मिसिंग है। बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। गोइंग टू बी ओवर नाउ। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो इनिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। और आंसर या यहाँ पर या वैन ने आपने छोटी सी गलती कर दी प्यारा बच्चा, आपने बी नहीं लगाया, बस वही सबसे बड़ी गलती थी। बाकी आपका पार्ट सही था, फर्स्ट इनिंग्स इज। बस ऐसी क्लास के अंदर आप पार्टिसिपेट करते रहें, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। क्या शीट आपको मिल चुकी हैं या नहीं मिल चुकी हैं, रूल्स की शीट? चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में कोई प्लेस नहीं है। क्या आप कोई आंसर दे पाएंगे इसका? यस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। द फर्स्ट, सॉरी, देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। कम ऑन गाइस, आंसर देने की कोशिश करिए। यस, आंसर आया है किसी का। द कंपार्टमेंट हैज़ नो प्लेस। द कंपार्टमेंट हैज़ नो प्लेस। नो माय डियर, नो माय डियर। फिर भी एनी वे आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने अच्छा आंसर देने की कोशिश करी। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। चलिए, और दूसरा आंसर आया है दैट कंपार्टमेंट। नहीं नहीं नहीं, अरे एक्चुअल में क्या होता है, जब हम दैट कहते हैं वो दूर वाले की बात करते हैं, और दिस की बात करते हैं तो हम ये वाले की बात करते हैं, और दा का मतलब होता है नोन की बात करते हैं, जो आर्टिकल का कंसेप्ट है। तो हम दा को दैट तो नहीं करने वाले हैं, दिस को दैट तो नहीं करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये आंसर तो क्लियर हो गया। फिर भी और कोई आंसर देना चाहे? और एक आयुषी ने अटैम्प्ट किया, एक वन्य ने अटैम्प्ट किया। आई होप कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं पायल और हिमानी, वो जरूर आंसर दे पाएंगे। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। एक जोश के साथ पढ़िए, फटाफट कवर करते हैं दोस्तों। कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए, तो आगे हम 53 की तरफ। एक्चुअल में क्या है कि देखने में बिल्कुल सही लग रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन है नहीं। ऐसा लग रहा था हाँ यार, इस पर क्या एरर हो सकता है, अगर एग्जाम में कोई पूछे अरे सर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देर इज़ नो प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान, और कंपार्टमेंट तो क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है। तो बिल्डिंग के अंदर तो क्या कहेंगे आप दोस्तों? देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया दोस्तों? एक्चुअली वो बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें रूम बने हुए हैं। रूम नंबर 301, रूम नंबर 302, रूम नंबर 303। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं दोस्तों 54 की तरफ। आई होप कि इसका आंसर तो सभी दे देंगे। इतना आसान है कि सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। कोशिश कर डालिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों 54 पर। चलिए, ही ब्रॉड सम स्टेशनरी, वो कुछ स्टेशनरी लाया। ये इसकी हिंदी होगी दोस्तों। चलिए, कोशिश जरूर करिए दोस्तों। एक्चुअली में बहुत से लोगों स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जब वो CUT स्टार्ट करते हैं ना, तो दे स्टार्ट कंसिडरिंग सर इंग्लिश तो मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग भी सुनता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ भी देखता हूँ, मैं तो खुद ही इंग्लिश बोलता रहता हूँ सारा दिन। बट माई डियर, दिस इज़ नॉट अ स्पोकन इंग्लिश। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश है जो एग्ज़ाम में आती है, और उसी का ये एक छोटा सा एक नाउन का आपके लिए सैम्पल है आज। इसलिए बहुत से स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर को नहीं समझ पाते हैं, और यही हमारा एग्ज़ाम होता है दोस्तों। चलिए, कोई आंसर दे रहा है तो दे देते हैं। किसी ने दिया? नहीं दिया अभी तक गाइस। ही ब्रॉड सम स्टेशनरीज। क्या आंसर होना चाहिए? कम ऑन गाइस, छोटी छोटी टाइपिंग करनी है, आप टाइप करते रहिए। छोटी छोटी टाइपिंग करनी है आपको, टाइप करते जाइए फटाफट। आई एम स्टिल वेटिंग, कोई आंसर आ जाए।
यस आ गया है। और इन्होंने ब्रॉड का बॉट कर दिया, मतलब ब्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रॉड वो लाया, आपने उसने कुछ खरीदा, तो वो तो दो अलग अलग मीनिंग हो गए दोस्तों, उससे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं उसमें। तो आपने तो बॉट लिख दिया दोस्तों, बॉट की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर कुछ और सोचना होगा। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ। और ये आंसर दिया था किसने? वैन्या ने। वैन्या प्यारा बच्चा, एक देखो छोटा सा कंसेप्ट समझना, जब आपने स्टेशनरी लिखा तो भाई इतनी सी बात आपको याद रखनी थी कि स्टेशनरी का देर इज़ नो प्लूरल, सो ही ब्रॉड सम स्टेशनरी, बस स्टेशनरीज नहीं होगा माय डियर। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं दोस्तों कितने छोटे छोटे एरर हैं, और यही चीज़ें हमारे एग्जाम में माइन्यूटली पूछी जाती हैं और बच्चा वहाँ फंस जाता है। आई होप कि वैन्या क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं कि रूल शीट आपको मिली है या नहीं मिली है, प्लीज़ जस्ट टाइप नो और यस if rule sheet hasn't been received by you. Just let me know so that I ask the team once again. चलिए guys, meanwhile we start next question, that is the 54 number. Now we move to 55. It says my mother's brother son has come. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, मामा जी का लड़का आ गया मामा जी का लड़का आ गया। आई होप कि देखते हैं कौन आंसर दे पाता है हमें। अब आप ये मत कर देना कि मामा जी के लड़के के लिए यहाँ पर कज़न लगा दो, सर माई कज़न हैज़ कम। अच्छा, शीट अभी नहीं मिली है, ठीक है। प्रीतम सर मैनेजमेंट चेक करें प्लीज़, शीट हैजंट बीन गिवन टू देम, रूल शीट प्लीज़ मेक देम अवेलेबल। चलिए गाइज, ये तो आंसर अभी तक आया नहीं किसी का। सिंपल क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, माई मदर्स ब्रदर सन हैज़ कम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस पायल एंड मिस हिमानी हमने 55 तक कवर कर लिया था। आपने मैसेज लिख के दिया है 50, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा यार अभी तक। पायल आप आंसर दे दो, हिमानी आप आंसर दे दो फटाफट। कमॉन कमॉन गाइस कमॉन। यार मज़ा आता है ना क्लास में, आप भी आंसर दे, कम्युनिकेशन चलता रहे तो इजी हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसके कोई रूल नहीं है दोस्तों। चलिए जल्दी करें प्लीज़। कोई आंसर आ गया? हिमानी का आ गया? अरे नहीं हिमानी ने तो बहुत बढ़िया मज़ा जोक बना दिया, मैटरनल अंकल जी आ गए, मामा जी आ गए। चलिए, दो आंसर बनते थे, या तो मैटरनल अंकल का या कज़न का, और वो दोनों ही गलत हैं। आपने उनका रिलेशन नहीं दिखाना है, आपको उस ग्रामर को यूज़ करना है। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, सीखिएगा। जब उसने यहाँ पर कहा बाय मदर्स अपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद उसने कहा ब्रदर्स, और फिर यहाँ लिखा सन, तो एक्चुअल में अपोस्ट्रोफी एस का एक मतलब होता है पोजेशन, अधिकार। जैसे मैंने कहा पेन्स कैप, मैंने कहा राम्स बैग, हिमानीस पेंसिल, पायल्स ड्रेस, कुछ भी हमने वर्ड यूज़ कर लिया। अब इस सन को पता नहीं चल रहा है कि उसके ऊपर अधिकार किसका है, उसके ऊपर अधिकार ब्रदर का आ रहा है या मदर्स का आ रहा है, तो वो कंफ्यूज हो गया। क्योंकि इसको इंग्लिश में हमने बोला टू पोजेशंस आर टारगेटिंग वन ऑब्जेक्ट, ये दोनों पोजेशन जो है इसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसको कंफ्यूजन हो रही है कि इधर जाए या इधर जाए। तो इंग्लिश ने उसको एक बड़ा सिंपल सा फंडा दिया, देखिए दोस्तों, उसी चीज़ को समझनी थी आपको। अगर मैं इस पूरी कहानी को इस ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ, द सन ऑफ माई मदर्स, मैं पूरा लिख देता हूँ, और इसके बाद लिख देता हूँ ब्रदर हैज़ कम। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे को पूरी इंग्लिश में एक ही पोजेशन नज़र आया, लेकिन इस सेंटेंस में मेरे पास कितने पोजेशन थे दोस्तों? नंबर वन, नंबर टू, और यहाँ पर मुझे एक ही मिला, क्योंकि मैंने इस सन को क्या कर दिया, माई मदर्स ब्रदर सन हैज़ कम, और यही आपका आंसर है दोस्तों।
कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा ये सब अब जब आप पहली बार सीयूटी स्टार्ट कर रहे हैं, जब पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम की देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा कन्फ्यूज़न आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे पास 40-40 का पेपर होता है, मतलब 40 आपकी बुक्स के होते हैं, लिटरेचर होता है, और 40 आपका जो राइटिंग सेक्शन होता है। आपके एग्ज़ाम में आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स कभी ऑब्जर्व, कभी चेक नहीं की जाती हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन देखेंगे, देन यू विल बी सरप्राइज कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, डिग्रीज, ये सभी माइन्यूटली पूछा जाता है दोस्तों। प्लस इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन है, प्लस ईडियम फ्रेजेज है, प्लस वोकैब है, एंटोसाइनो है। ये सारा कंसेप्ट कंसिडर किया जाता है आपके उस 50 क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें आपको 45 करने होते हैं, ठीक है। कुछ सेक्शन में 40 करने होते हैं, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। और अच्छे परसेंटेज आ जाए तो आपको जो पूरा कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको बुला रही है। नहीं आता है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पर आपकी फ़ीस डबल ट्रिपल हो जाती है, और फिर उतनी वो वैल्यू भी नहीं बनती है। इसलिए बहुत से लोग सीयूटी इसलिए करते हैं कि अपनी डिज़ायर्ड कॉलेज जो है उसके अंदर एडमिशन लिया जाए। क्लियर हो गया दोस्तों? कम परसेंटेज पे प्राइवेट तो एक्सेप्ट कर ही लेता है, लेकिन अच्छे कॉलेज के लिए आपको एक अच्छी परसेंटेज का होना जरूरी है दोस्तों। इसलिए बहुत से स्टूडेंट, आप बिलीव नहीं करें, अक्टूबर से नवंबर से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। बहुत कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, वो जाके मार्च अप्रैल में स्टार्ट करते हैं पेपर ख़त्म होने के बाद। उस समय हमारा तो रिवीजन चल रहा होता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों स्टूडेंट के ऊपर, वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करता है या टैकल करता है। ये था छोटा सा भाषण आपके लिए, बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तो आंसर मैंने लिख दिया दोस्तों, आप आई होप कि आपने अपनी कॉपी में लिख दिया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। चलिए दोस्तों, 55 तक मेरा टारगेट था, मैंने कर दिया है। 56 to 60 का टारगेट आप करने जा रहे हैं। आप अपनी शीट पे लिखेंगे, फिर आपका स्कोर चेक किया जाएगा। आपके पास सिर्फ एग्जैक्ट 2 मिनट्स हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ दोस्तों। 56 to 60 अपनी कॉपी में लिख देना फटाफट, जैसे मर्जी लिख देना। पूरा लिखना, पूरा लिखना, आंसर आंसर लिखना, आंसर लिखना, लेकिन लिखना जरूर, चेक जरूर करना दोस्तों। आज मुझे लगता है 2 बच्चों ने कहा था आने के लिए, वो आए नहीं दोनों बच्चे। एक का नाम पायल, एक का हिमानी। हाँ, इन्होंने ये भी कहा था कि हम ट्राई करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इनकी ट्राई शायद सक्सेसफुल नहीं हुई है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जल्द भी मौका मिलेगा, आएंगे जरूर, ताकि और अच्छी क्लास हो सके। आप रियलाइज़ करेंगे जब क्लास सामने होती है ना, ऑफलाइन होती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्लास के अंदर, बहुत जल्दी रिकवर होता है, बहुत ज़्यादा डाउट भी डिस्कस होते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आप आ गए हैं 56 to 60, ये आंसर आप देने जा रहे हैं फटाफट। मैं आपका 2 मिनट का वेट कर रहा हूँ। मेक इट फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी करिएगा प्लीज़। 56 to 60। देखते हैं अभी क्या आज सबसे बढ़िया स्कोर कौन निकालता है। वन मिनट लेफ्ट गाइस, मेक इट फास्ट। 2 मिनट का टाइम था। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में स्पीड पे भी ध्यान देना होगा, ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे।
Make it fast, guys. Make it fast. You got 2 minutes. Let's see. देखते हैं किसका अच्छा स्कोर जाता है इस बार. चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. Shall I start? Just say yes or no. Come on guys, 2 मिनट हो गए हैं. Make it fast. किसी की तरफ से yes नहीं आ रहा है अभी तक. Come on guys. हिमानी, यशु, आयुषी, सार्थक, पायल, वैन्या. Come on guys, come on. Yeah, thank you यशु. चलिए गाइज, एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए था मुझे. दैट हैज़ बीन रिसीव्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 56 गाइज. आई होप कि यू मस्ट स्कोर 5 out of 5. क्वेश्चन नंबर 56. देर आर अ फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. वी ऑलरेडी नो कि पीपल में एस नहीं लगाते. देर आर फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट. अच्छा, बट इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी है. ये एक अलग क्वेश्चन भी बनता है, क्या पीपल्स हो सकता है या नहीं हो सकता. अब मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर पीपल्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता. बट आई विल से कि पीपल्स भी एक वर्ड होता है. नाउ किस केस में? इफ यू से पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लिव इन लंदन, यूके. तो दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. अगर आप इंडिया के लोगों की बात करें देन यू से पीपल, लेकिन जैसी आपने बात करी अलग अलग लोगों की, और ये लंदन के लिए फेमस भी है. मोर देन 80% लोग जो हैं लंदन के अंदर, दे आर नॉट इनहेबिटेंट ऑफ लंदन और यूके. दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. क्लियर. चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56. अगर आपका येस हुआ है तो एक टिक कर देना, आपका एक स्कोर हो गया. क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की तरफ दोस्तों. गिव मी 10 पाइसेस. अरे ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया यार. अब यहाँ पर भी इसको समझने के लिए दो चीज़ें देखते हैं हम. एक होता है हमारे पास पैसा और एक होता है दोस्तों हमारे पास पैसे. पैसा सिंगुलर होता है और पैसे प्लूरल होता है. ऐसी एक करेंसी होती है जिसे हम पाइस कहते हैं, और ये अपने आप में प्लूरल होती है. इसलिए आपको पाइस में से इस एस को हटाना होगा. तो यही हमारा आंसर है. गिव मी 10 पाइस. जैसे हमारा भी हुआ ना पैसे. अगर मैं ये कहूँ गिव मी 10 पैसे तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा. अब इसमें पैसेस कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा. ऐसी पाइस में ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है. पैसे अपने आप में प्लूरल है और पाइस अपने आप में प्लूरल है दोस्तों. ये था छोटा सा क्वेश्चन. इसके बाद आते हैं दोस्तों हम 58 की तरफ. ही इज़ अ 60 years old मैन. वह एक 60 साल का इंसान है दोस्तों. इसके ऊपर आराम से देखते हैं क्यों. इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला, ही इज़ 60 year old मैन. और इसी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ही इज़ 60 years old मैन. मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ तक आपको विजिबल है, कहाँ तक नहीं है. और मैं एक और भी लिख सकता हूँ, ही इज़ 60 year
ओल्ड मैन। अब आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? मैंने यहाँ पर आज 60 ईयर लिखा है, यहाँ पर मैंने 60 ईयर्स लिखा है, ये एस भी लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने ए लगाया है, और यहाँ पर मैंने 60 और ईयर के बीच में हाइफन दिया है। ये चीज़ें की गई हैं। 60 ईयर्स, 60 ईयर, वो 60 साल का इंसान है। क्या वो फिक्स है, हर बार बढ़ रहा है या नहीं है? ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। आई होप कि आपने पुराने क्वेश्चन लिख लिए होंगे आंसर। ये देखिए, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जनरली जो एक हिंदी मूवी होती है उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। कभी 2 आवर्स 45 मिनट भी होती है, 3 आवर 10 मिनट भी होती है, 250 भी होती है। लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं? दिस इज ए 3 आवर मूवी, और ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, ये फिक्स है। या मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन करनी है 12th के बाद, जब आप एनरोल करने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड a 4-year degree from दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बना के देता हूँ। आप क्या बोलेंगे? आई हैव डन 4 years डिग्री या a 4-year डिग्री? अब दो क्वेश्चन है आपके सामने। आपने 4 साल की डिग्री करी है ड्यू से, यहाँ पर 4 ईयर एस नहीं है, और यहाँ 4 ईयर्स है लेकिन हाइफन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड बी योर आंसर? अच्छा, जो डिग्री है ये 4 साल की फिक्स है, लेकिन जो एज है वो हर साल बढ़ रही है। जो भी 60 साल का वो नेक्स्ट ईयर 61 का भी हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारी डिग्री है 4 साल की फिक्स रहेगी दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर इन दोनों में से आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ये आंसर हो जाएगा 4 ईयर। लिख लेना दोस्तों, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, एक एग्जाम लिया आप में से, पायल इज 19, मान लेते 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो ये सही है या गलत है? क्या पायल की फिक्स एज है वो 19 ही रहेगी? नहीं यार, अभी बर्थडे आने वाला है उसका नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 की हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? तो मैं ए और इस 60 ईयर पे काम नहीं कर पाऊँगा, मैं 60 ईयर पे भी काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 60 ईयर्स ओल्ड मैन। तो मेरा पूरा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर था ये 59, नहीं हाँ 59। अच्छा, मैंने 58 छोड़ दिया था, अभी उस पर भी आ जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ही इज़ 60 ईयर्स ओल्ड मैन, और इसमें ए की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए के साथ एस नहीं लग पाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड मैन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं 58 की तरफ, जो हमारा मिसिंग हो गया था। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, जो लिखना होगा समझना होगा। अच्छा, ऐसा कभी केस हो ना, मतलब आपको लगे कुछ ज़्यादा लिखने वाला आ गया, तो उस केस में ना अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर डिलीट कर देना दोस्तों। मैं हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो आपने वैन ने आपने लिखा, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ माय डियर। अच्छा, आपने 56 लिखा था, ठीक है। 58 पर आते दोस्तों। आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आ गए दोस्तों कौन से क्वेश्चन पर? अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 58 पर। सो देयर वर नो जेंट्रीज इन दैट फंक्शन। अब जैसे ही मैंने इस वर्ड को देखा तो मुझे ये नज़र आया, पहली बात तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जेंट्री का मीनिंग क्या होता है। जेंट्री का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ गुड पीपल, दैट इज कॉल्ड जेंट्री। जैसे हम किसी फंक्शन में गए, हमने कहा यार यहाँ पर जेंट्री अच्छी है, जेंट्री अच्छी नहीं है। क्लियर? मतलब लोगों ने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने
मुंह से कुछ बोलना शुरू किया तो पता चला यार जेंट्री अच्छी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी पे तो आए हैं, महंगे कपड़े तो पहने हुए हैं, लेकिन बोलना नहीं आता अभी। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे यार जेंट्री अच्छी नहीं है। तो वही केस यहाँ पर हो गया। तो जेंट्री अपने आप में वर्ड होता है, जेंट्री ऐसा कोई प्लूरल वर्ड होता ही नहीं है। अब यहाँ पर ये इशू आता है कि जेंट्री के साथ हम वर लगाएं या वाज लगाएं, ये क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कैटल, कैटल।
Now just give me answer. Now am I audible? Just say yes. There was some technical glitch. Yeah, thank you, my dear. सो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 60 में हमने डिस्कस क्या किया कि हमारे को तो इट वाज कंफर्म टू अस कि हमारी जो मीटिंग है इट विल बी 4 आवर्स, अब सॉरी 3 आवर्स। तो ये हमारे को क्या करना पड़ा दोस्तों, वी नीड टू डू कि हम 3 आवर हाइफन पे लगा रहे हैं। क्लियर? हाँ, अगर ये मीटिंग फिक्स नहीं होती हमारी 3 4 5 6 घंटे की हो जाती है तो हम उसमें आवर्स लगा देंगे दोस्तों। लेकिन अगर हमें फिक्स है, स्टैटिक है, जैसे हमारी 4 साल की यूनिवर्सिटी जो हमारा जो एक डिग्री है वो फिक्स है, लेकिन आपकी एज स्टैटिक नहीं है, वो कीप रोटेटिंग, कीप चेंजिंग इट सेल्फ। सो उस केस में हम नहीं लगाएंगे दोस्तों। चलिए, आई होप कि 5 क्वेश्चन आपके डन हो गए होंगे। अब प्लीज़ मुझे अपना आंसर भेज दीजिए प्लीज़, जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। और अगर आपका कम भी आया तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस क्लास का यही तो बेनिफिट रहेगा कि जहाँ जहाँ गलतियाँ उसको हम इम्प्रूव करेंगे। चलिए अपना स्कोर लिखना स्टार्ट करिए। आई एम चेकिंग एट माई स्क्रीन। किसी का आंसर नहीं आया भाई, एक नंबर ही डालना है आपको, 3 4 5, 2 है तो 2 भी डाल देना है। अभी तक किसी का नहीं आया, देखो डालना तो सबको ही पड़ेगा ना, अच्छा लगेगा। 3 वैन्या, वेरी गुड माय डियर, डालिए डालिए प्लीज़, स्कोर जरूर डालिए यार। अच्छा, अब हम ना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर गलत हो गया तो आप पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल की क्लास नहीं है दोस्तों, यहाँ आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं स्कोर दिखाऊंगा लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। चलिए, हिमानी का 3 है, पायल का भी 3। अरे यशु वेरी गुड, 4 माय डियर, गुड गुड। वैन्या 3, आयुषी 3, पायल 3, यशु 4, हिमानी 3। अभी तो एक स्टूडेंट ने स्कोर हाईएस्ट किया है, दैट इज यशु। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों नेक्स्ट फटाफट अटेम्प्ट मारते हैं। 61 to 65, आपके पास 2 मिनट है, मेक इट फास्ट। चलिए लेट्स सी कि इस बार कौन विनर धमाका करता है। एक्चुअल में नाउन ही सबसे बड़ा सेशन है हमारा, इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों ने वो बताया नहीं कि आपको नाउन की रूल शीट मिल गई है या नहीं मिली है अभी तक? आई एम स्टिल वेटिंग, क्या आपको वो शीट मिल गई है या नहीं मिली है, प्लीज़ लेट मी नो। क्योंकि अगर वो शीट मिल जाएंगी तो आप आराम से गो थ्रू कर पाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। जिसको नहीं मिली बस वो लिख दे कि आई हैवंट, इसका मतलब अदरवाइज ये माना जाएगा कि शीट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ यू। मैंने आई थिंक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, वाईफाई का इशू है, जो इशू है। चलिए, आई एम वेटिंग 61 to 65।
1 minute over students, लास्ट 1 minute है, मेक इट फास्ट. चलिए गाइस, कोई एक स्टूडेंट जस्ट करते हैं कि मेरा डन हो गया है, सो दैट आई कुड स्टार्ट. आसान है इस पर. अगर आपने अभी तक इसको गो थ्रू किया तो इट विल बी वेरी इजी. चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट. किसी की तरफ से जस्ट नहीं आया. कौन मैंने आप तो पायल, हिमानी, यशु. यशु हाईएस्ट है पिछली बार. चलिए पायल ने लिख दिया. थैंक यू माय डियर. चलिए, नाउ टारगेट टू क्वेश्चन नंबर 61 to 65. 61 I think it's quite easy. A five-man, sorry, and all parties meeting were held to consider the drought situation in the country. So if I go through the sentence, it gives me a very clear picture. And all parties. So when I see the word and, so दोस्तों and का क्या मतलब है? एक सिंगुलर. और उसने यहाँ एक ब्लंडर किया. व्हाट इज द ब्लंडर ओवर हियर? उसने यहाँ पर वर्ड यूज किया है पार्टीज. एंड पार्टी गिव्स वेरी रॉन्ग आंसर. पार्टी इज द प्लूरल वर्ड. तो मेरा यही छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों. यहाँ पार्टी की जगह व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि एन तो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं. देयर इज टू वेज ट्रैफिक. अरे भैया सड़क तो एक ही है. सड़क तो एक ही है, उस पर बीच में डिवाइडर है. तो देयर इज टू वे ट्रैफिक. और वो फिक्स है या अलग अलग है? ये चेंज भी होता रहता है. क्या वो ट्रैफिक जो है डबल ट्रिपल फोर्थ भी हो जाता है? हाँ, वैसे दिल्ली में तो कई जगह लोग ट्रिपल भी चला देते हैं. कोई जा रहे होते हैं, कोई आ रहे होते हैं, एक ही रोड पे 3 बार 4 कार हो जाता है. लेकिन मैं उस प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रूल. सो हमारा तो फिक्स है कि टू वे ही ट्रैफिक रहेगा, इसलिए एस की ज़रूरत नहीं है. और बीच में हमें हाइफन लगाना होगा दोस्तों. चलिए
क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। हाउ कैन आवर कंट्री एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी? भाई दो नेशन की थ्योरी होती है ना हमारी, हर देश के साथ दूसरे के संबंध होते हैं। तो यहाँ पर भी वो दो देशों की थ्योरी, दो ही देशों की रहेगी, तीन की तो चार की नहीं हो जाएगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर मुझे फिर क्या चाहिए होगा, एक हाइफन चाहिए होगा, और नेशन में मुझे सिंगुलर एस चाहिए, तो नहीं चाहिए होगा। अब आते हैं हम 64 की तरफ। मैंने कहा था ना बहुत आसान है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स। भाई हम जब कहते हैं वो सब्जी लेने तो कोई नहीं जाता, सब्जियां लेने जाते हैं हम। कभी कोई ऐसा नहीं है कि एक आलू लेके आ जाते हैं। अब वैसे अब हाइपोथेटिकली सोचो कहोगे तो कहोगे सर मैं तो आलू ही लेके आता हूँ, लेकिन जनरली हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो हम एक से ज़्यादा ही लेते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में नो एरर। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं नहीं सर मैं तो बस मम्मी ने कहा था कि टमाटर ही लेके आने और कुछ नहीं लेके आना, मैं तो सिर्फ टमाटर लेके आया हूँ, तो फिर आप इसको वेजिटेबल भी कर सकते हैं। मैं आंसर दोनों को यस करूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा दोनों ऑब्वियसली हो सकते हैं। चलिए और 65 पर आए अगर हम, तो ही सैड रिचेस हैज़ विंग्स। अब यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन, रिच होता है अमीर और रिचेस होता है अमीरी। रिचेस क्या होता है? अमीरी। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे प्लूरल हो गए लोग, रिचेस मतलब होता है अमीरी, और रिचेस अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिचेस क्या करें, हैव विंग्स। तो हैज़ की जगह हैव कर देंगे क्योंकि प्लूरल के साथ हैव आता है दोस्तों। ये तो हमारे 5 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, कैसे घूम रहा है। चलिए अब अपना स्कोर डाल दीजिए दोस्तों। मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये टॉपिक हल्के हल्के टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। ऐसा लगता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। चलिए गाइस मेक इट फास्ट। आंसर नहीं आए अभी तक। यस आना स्टार्ट हो गया। यशु 3। भाई 1-1.5 घंटा लेता हूँ आपसे, आराम से पढ़ो यार मस्ती से। हिमानी भी 3 हैं, पायल भी 3 हैं, वैन्या का पता नहीं क्या स्कोर है इस बार। वैन्या, आयुषी, हिमानी, हिमानी का तो आ गया। वैन्या, आयुषी एंड वन मोर इज देयर सार्थक। आयुषी 4 है, वैन्या 3 है। चलो इस बार आयुषी ने बाजी मारी है। सार्थक आंसर ही नहीं दे रहा है। सार्थक कह रहा है मैं शर्म आ रही है मुझे। आ गया आंसर, सार्थक का भी आंसर आ गया। सार्थक 4 है, वेरी गुड यार। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस बार हमारे 2 विनर रहे, एक तो रहे सार्थक और एक है आयुषी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट कर दें, मैंने स्टार्ट नहीं करना है, आप स्टार्ट कर दें बस। आज एक जोश बन जाएगा ना, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा अभी बीच में हमारा क्रिसमस भी आ जाएगा, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद तो क्लास हो जाएगी। न्यू ईयर के तो हम मिल ही लेंगे पहले, लेकिन अब क्रिसमस पे नहीं मिल पाऊँगा मैं आपसे। आज 21 और 4 दिन बाद है हमारी क्लास, तो नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है ना। हो सकता है कल भी संडे है, कल भी क्लास हो हमारी, लेट्स सी। कल हो जाएगी तो और अच्छा नया टॉपिक आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं बस, इट्स माई विश, इफ़ यू कम एट द ऑफ लाइन क्लास मज़ा ही आ जाएगा। आप आ नहीं रहे हैं यार, आइए तो सही एक बार। 1.5-2 घंटे क्लास होगी, आधा 1 घंटा आपको जाने का लगेगा, लेकिन उस दिन डबल ट्रिपल हमारा फ्रूट निकलेगा, रिजल्ट निकल जाएगा हमारी क्लास का। आई एम वेटिंग गाइस, आप स्टार्ट कर दें। 66 से लेकर 70 तक बहुत आसान है, इस बार भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन में फंस सकते हैं, बाकी बहुत आसान है।
fast guys, make it fast. चलिए, आंसर आ गया है वैन्या का। थैंक यू माय डियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास इस बार दोस्तों 66। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा था। अच्छा, इसको मैं एक छोटे से क्वेश्चन में आंसर देता हूँ पहले। आई सेड टू Venya, where is your bag? So this is related to narration, direct, indirect, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। So ये एक मेरे क्वेश्चन है डायरेक्ट का, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। So सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पर इसका भी हमारा प्रॉपर एक क्लास होगी जिसे हम नरेशन कहेंगे, उसकी भी ऐसी एक शीट मिलेगी, रूल्स भी मिलेंगे। मतलब यहाँ पर हर टॉपिक आपको प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर शीट के साथ दिया जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर एक तो सेट टू वो क्या कर देंगे, आस्ट, और वेन्या तो एज इट इज़ रहेगा, आई आस्ट वेन्या। क्योंकि ये WH से रिलेटेड है तो याद है कि इंटेरोगेटिव में हम WH बीच में हम दैट नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा वेयर एज इट इज़ हो जाएगा। और ये यूआर है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, वेन्या। तो क्या करें हम, वेयर क्या करें, वेयर इज योर बैग या वेयर वाज हर बैग, क्या करें। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वेयर वाज हर बैग, और एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, और ए लिखता हूँ वेयर हर बैग वाज। अब इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। इस वाले में इंटेरोगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और नरेशन के अकॉर्डिंग दोबारा कभी भी इंटेरोगेटिव में नहीं हो सकता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, वेयर हर बैग वाज। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पर। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि आई हैव टू गो फॉर आई आस्क्ड हिम। और जो इस जो था वो प्रेजेंट था, वो तो पास्ट पे कन्वर्ट हो ही गया। तो यहाँ पर भी मुझे करना होगा, आई आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्टिकल्स। और आपको याद है उसमें लिखा भी हुआ है, जो आपको कोई सीख है, स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, जो हम आँखों को चश्मा पहनते हैं। वेयर हिज स्पेक्टिकल्स वर। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। वैने आपने जो लिखा है ये तो थोड़ा गलत लग रहा है, मैंने आंसर दे दिया वैने, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वैने प्रेजेंट को हम पास्ट पे करते हैं, इसलिए इसका वास्तव तो कन्फर्म है। मैं साइड में हूँ इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके दोस्तों। चलिए, मुझे अब इसको मिटाना भी होगा दोस्तों। आई नीड टू वाइप इट आउट, मुझे वाइप इट आउट करना होगा दोस्तों इसको। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए गाइस, डन 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 डन। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में मत कहना कि दोबारा लिखो सर। चलिए, डन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्पेसिंग हो जाए मेरे को लिखने के लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। चलेगा, 67 देखते हैं। शी सैड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम मीजल। मीजल को बोलते हैं हम शायद खसरा हिंदी में, खसरा या चेचक, खसरा। तो दोस्तों ये जो मीजल्स एक बीमारी है, ये अपने आप में कभी सिंगुलर होती नहीं, इसमें एस लगाना होता है। अब ये मत सोचना कि फीवर में भी एस लगा देंगे, कोल्ड में भी एस लगा देंगे। फीवर्स, कोल्ड्स, डेंगूज, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ये वाली बीमारी में ऐसा लगाना है, ये आपको याद करना होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 68 पर आते हैं। शी सैड प्लीज़ गिव हिम ए नाम।
अरे आम नहीं, बाजू की बात नहीं कर रहा हूँ, आम। आम आम मैंगो भी नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें एल साइलेंट होता है। एक्चुअल में आम का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो, वो लिखना भी नहीं आएगा, लिख दूंगा शायद मैं, भिक्षा। यस, लिख दिया मैंने, भिक्षा या दान। एक्चुअल में ये आम वर्ड जो होता है कभी सिंगुलर होता ही नहीं है, ये प्लूरल होता है। इसलिए जब ये प्लूरल होता है तो इसके आगे एन हट जाएगा। तो मेरा पूरा आंसर क्या हो गया, प्लीज गिव हिम आर्म्स। एन भी हट गया और आम में एस लग गया, दो चीज़ होगी, एन हट गया, आम में एस लग गया, क्योंकि आम कभी सिंगुलर होता ही नहीं, दान हमेशा प्लूरल होता है। अगर इसको मैं एज ए सब्जेक्ट लगाऊं तो मेरा क्या सेंटेंस बन जाएगा, आर्म्स वर distributed to the poor। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सर ये कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं हमारे एग्ज़ाम में। अरे यही चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही हैं। चलिए, यही सब चीज़ों के लिए दोस्तों हम यहाँ क्लासेस चलाते हैं। अब वो जो डोमेन पढ़ाने वाले हैं ना, वो डोमेन पढ़ाते रह जाते, बच्चा फेल हो जाता है। 60, हम तो बेसिक कंसेप्ट पे काम करते हैं, 69 पे आ जाते हैं दोस्तों। शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट, बहुत आसान था यार, शैली की पोइट्री अच्छी हैं। तो दोस्तों जब शैली की पोइट्री अच्छी है तो पता चला शैली की, तो शैली की के लिए मुझे एक तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ा, और फिर मुझे याद आया यार पोइट्री का तो प्लूरल होता ही नहीं है, पोइट्री का तो प्लूरल ही नहीं होता। तो शैली पोइट्री इज ग्रेट, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ये तो मेरा 69, 70 पर आते हैं दोस्तों। आई सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन कश्मीर लास्ट ईयर। आए है, बहुत आसान है, एकदम हंसी आ गई होगी, स्माइल आ गई होगी, तो क्या करना चाहिए था, अरे सर सीनरी होता है, यही मैंने भी लिखा है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया, आई सा ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर लास्ट ईयर। चलिए ये तो हो गया मेरी तरफ से आंसर। अब अपना प्यारा प्यारा स्कोर दे दो। मुझे लगता है इस बार 5 में से 5 तो आ ही जाने चाहिए, नहीं तो 4 तो ज़्यादातर आने ही चाहिए यार, इस बार तो बहुत आसान था। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। यस, वान्या 3, मैं बार बार वान्या को वैन्या पढ़ रहा हूँ। पायल 4, आयुषी 4, यशु 4, बहुत बड़ी, और मुझे उम्मीद थी सार्थक रहेगा इस बार। सार्थक ने क्या कमाल किया इस बार, हिमानी के विचार है। सार्थक का आंसर नहीं आया अभी तक। आप नेक्स्ट स्टार्ट कर दो दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करो। कमॉन कमॉन, हम आ गए 71 to 75, जल्दी करिएगा प्लीज़। इस बार 5 का टारगेट रखना है यार, इस बार 5 में से 5 ही निकालना है, यही टारगेट लेके चलना है इस बार, मज़ा आ जाना चाहिए इस बार। सार्थक ने इस बार स्कोर नहीं बनाया अपने। सार्थक आर यू देयर? चलिए गाइस, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। बस ऐसे ही हमारे नाउन प्रोनाउन सबकी शीटें आएंगी, सबके रूल्स आएंगे, पेपर बहुत आसान होगा।
जैसे ही किसी के हो जाए भी प्लीज डन लिख देना, बस मैं स्टार्ट कर दूँगा। एज सुन एज समवन फिनिशेस प्लीज टाइप यस और डन। तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलिए गाइस, किसी की तरफ से डन नहीं आ रहा है, करें स्टार्ट। लिख दो यार फटाफट। अभी तक किसी ने यस नहीं लिखा अभी तक किसी ने यस और डन नहीं लिखा इस और 5 के चक्कर में। अच्छा भाई, ये रिक्वेस्ट तो उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप गूगल से चीटिंग नहीं कर रहे होंगे। अरे कोई तो यस लिख दो, सही तो आई कैन स्टार्ट। किसी की तरफ से यस नहीं आ रहा अभी तक। यस, मैंने लिख दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 71, बहुत आसान है यार, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ही हैज़ परचेज न्यू मशीनरी। बस यार, मशीनरी का तो प्लूरल होता ही नहीं ना। चलिए 72 पर आते हैं। ही सेड ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रॉकरी। भाई क्रॉकरीज का भी प्लूरल नहीं होता है, बहुत सिंपल था। चलेगा 73, देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। अरे ट्रैफिक्स ट्रैफिक्स नहीं, ट्रैफिक्स। तो ट्रैफिक्स तो कोई वर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया ट्रैफिक। अरे भाई ट्रैफिक है तो एक काम और करना पड़ेगा ना, वाज भी तो लगाना पड़ेगा। और यहाँ हमारा स्टूडेंट फंस गया होगा, उसने अभी भी वर्ड नहीं चेंज किया होगा, उन्हें ट्रैफिक ऐसा हटाया होगा, और यहीं पे मार्क्स कम हो जाते हैं। So there was very heavy traffic on the road. और 74, she has bought very beautiful furnitures. तो ये सारे जोक ही थे इस बार, तो मुझे लगता है आसान आसान थे सब। 75, he gave me many information. So पिछली बार भी हमने सीखा था, पायल ईमानी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये many pieces of information, इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इस बार तो मज़ा ही आ गया, 5 के 5 आगे होंगे। लिख दें फटाफट 5। देखता हूँ किस किस का आया। इस बार कुछ डिस्कस करने वाला ही नहीं था, सब आसान क्वेश्चन थे। 5 5 5 का वेट कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन को देख रहा हूँ मैं। कमन गाइस, वैन्या, ईमानी, यशु, आयुषी, पायल, सार्थक, कमन गाइस, लिख दें फटाफट। 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 वाला कोई नहीं आ रहा है। वेन्या का ही नहीं आया मेरा आंसर, जिसे सबसे पहले यस लिखा था। वेन्या सोच रही मेरा वो आधा सही था ट्रैफिक्स वाला, तो 3.5 लिखूँ या 4 लिखूँ? 3.5 लिखूँगा क्या?
गन्ने का विचार है। चलो ठीक है, चलिए। और टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्त, और अब हम आ गए 76 to 80। इस बार तो 5 आराम से आ जाएंगे यार, बहुत आसान है। देखा, अब एकदम जोश बढ़ गया ना, एकदम कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया होगा। ऐसे ही पेपर आता है दोस्तों। हाँ, लेकिन वो बच्चा फंस गया जो मान के चलो आपके स्कूल में पढ़ता है और वहीं कोचिंग नहीं ले रहा है। जब वो पेपर देने जाएगा उसको पता नहीं चलेगा, वो सोच रहा है कि मैं जो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ वो सही है, ये सारे क्वेश्चन सही लगते हैं। नहीं तो ये 2-4 क्वेश्चन है अपने किसी फ्रेंड को देना, भाई ये बताइए क्या होगा, इसका आंसर गलत है सही होगा। यार ये तो सही है बिल्कुल भी। तो उसको बताना भाई ये गलत है। क्लियर, रियलाइज़ कराना उसको, समझना कि ऐसे ये पेपर सीयूटी पास हो रहा होता। भाई पिछले साल 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, इस साल 17 लाख लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वैकेंसीज का मतलब कॉलेज की जो सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं। तो ये तो कंफर्म है ना कि हमें कहीं ना कहीं अपने एक स्कोरिंग को अपग्रेड करना होगा, अगर आपका एक टारगेट और एक मिशन है एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने का। भाई अदरवाइज़ तो कॉरस्पॉन्डेंस से भी ग्रेजुएशन होती है। मजाक नहीं, बी.कॉम बी ए सब पास हो जाता वहाँ से, लेकिन वो कॉलेज नहीं होता। डिग्री मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर वही है कि कभी कैंपस सिलेक्शन नहीं होता। कभी कभी आप एक जब अच्छा कॉलेज में कहीं जाते हैं, अच्छी जॉब पे जाते हैं, तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, सर मैंने तो ओपन से करा। और एक बच्चा बैठा होता है, सर मैंने तो किरोड़ीमल से किया है, मैंने हिंदू से करा है, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से करा है। तो वो दोनों में से प्रेफरेंस किसको देगा? एक स्टूडेंट ए है जिसने ओपन से करा है ग्रेजुएशन बीबीए, और एक बच्चा वो है जिसने आपके आईपी से करी है। तो दोनों में से प्रेफरेंस ऑब्वियसली आईपी वाले को मिलेगी, ये है प्रेफरेंस। अच्छा, फिर जॉब के लिए भी यही प्रॉब्लम आती है। जब कहीं अब्रॉड में जाना होता है, कहीं अच्छी सिलेक्शन लेना होता है, तो वहाँ भी ये इशू आता है, भाई कहाँ से करा है, क्या आपका उतनी नॉलेज, उतने मैनर्स, उतने एटिकेट। क्योंकि कॉलेज जाने का मतलब अच्छे प्रेजेंटेशन लेना, अच्छे सेमिनार्स अटेंड करना, खुद प्रेजेंट भी देना। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉलेज के एटमॉस्फेयर के ऊपर। कॉलेज का आपका एक स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड होता है। उन्हीं चीज़ों के लिए दोस्तों आप यहाँ पर हैं। चलिए, मैं फिर बीच बीच में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों फटाफट, 76 to 80। अच्छा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज अपने आप को नाउन में स्ट्रॉन्ग करिए, फिर दूसरे टॉपिक में स्ट्रॉन्ग करिए, बस पेपर आसान हो जाएगा। नहीं, अभी तो 10 क्वेश्चन है, 15 मिनट लगेंगे। भाई अगर डन हो गया तो जस्ट यस कर दें, टाइप कर दें। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर यस। किसी का यस नहीं आ रहा है, गाइस कम ऑन मेक इट फास्ट। किसी का यस नहीं आया अभी तक, कम ऑन गाइस।
यस, चलिए, यशु ने इस पर आंसर दे दिया है, वेरी गुड माय डियर। चलिए गाइस, सो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 76। यस, या क्वेश्चन नंबर 76। आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज। ये तो मिलता जुलता हो गया यार, आसान हो गया इस बार तो क्या करना है, आसान हो गया दोस्तों। स्टेशनरी 77 पर आते हैं। राम ने कहा कि सीता के जो बाल हैं वो काले हैं। यार छोटी सी गड़बड़ हो गई क्या। द हेयर ऑफ सीता इज ब्लैक, क्योंकि हमें तो पता है कि हेयर कभी प्लूरल नहीं होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो आपको पता है, इसका इज आता है, क्या हेयर्स नाम का कोई वर्ड होता है या नहीं होता। मैंने एच ए लिखा है, एच ई तो अलग होता है, ये होता है वारिस, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। क्या ये वर्ड वैलिड है या नहीं है, यस और नो। आप माइक से ऑन करके भी बोल सकते हैं, आई कैन लिसन दिस। आप माइक ऑन करें, अपना स्पीकर ऑन करें, यस बोल दें फटाफट। कोई क्लास में लता मंगेशकर नहीं है जिसकी वॉइस साफ हो, मधुर हो, मीठी हो, मेलोडियस हो। कुछ तो बोल दिया करो यार। चलिए, नो, वेरी गुड, आंसर आया, हेयर्स का आंसर आया कि नो। ये गलत जवाब था, और जो जवाब था वेन्या का। वेन्या हेयर्स भी एक होता है, देखिए मैं कैसे बोलता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल, और फिर लिख लेना, फिर अपने स्कूल टीचर को, फ्रेंड को, किसी को भी चैलेंज दे देना, देखना। मैं वेन्या का एग्जाम्पल लेता हूँ। 50 हेयर्स ऑफ वेन्या आर गोल्डन। आज का देखा ना वो वेन्या, मुझे तो पता नहीं गर्ल्स का ही होता है इशू, वो कुछ बालों को कलर कर दवा लेते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ गोल्डन होते हैं, कुछ सिल्वर भी करवा लेते हैं। यूके यूरोप में तो ब्लू भी कराते हैं, ग्रीन भी कराते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने कुछ नंबर्स लगा दिया, जैसे ही आपने कुछ नंबर लगा दिया, तो अगर आप उसके बाद हेयर्स लगाएंगे तो ये एक वैलिड सेंटेंस होगा माय डियर। क्लियर। ये छोटा छोटा ज्ञान देता रहूँगा दोस्तों, यही इंग्लिश है, यही प्रोफेशनल इंग्लिश है, और यही हम पढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारा इज हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, मैं मिटाने वाला हूँ, मेक इट फास्ट, या लिख लिया करो फटाफट। डन 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 गाइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मिटाने जा रहा हूँ मैं। ये भी एक वैलिड वर्ड है, ये उत्तराधिकारी है, ये भी वैलिड वर्ड है, या सिंगुलर है, ये भी वैलिड है अगर उसके आगे नंबर ऑफ हेयर्स है तो। चलिए, ये जी नहीं है, ये आर है। गाइस डन। चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 78। अरे ये भी बड़ा खतरनाक है दोस्तों। वो कहता है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये घर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है। अरे गलत हो गया है, हम क्या बोलते हैं, घर ईंट और पत्थर का बना है। तो ये एक फ्रेज है, और फ्रेज में ना तो ब्रिक के साथ एस लगाया गया है, ना ही स्टोन के साथ एस लगाया गया है, एस दोनों जगह से कट गया है, और यही आंसर है इसका। सो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। क्लियर हो गया गाइस दोस्तों, ये है हमारा एग्ज़ाम, ये है क्वेश्चन। चलिए 79 पर आते हैं हम। ये एक छोटा सा रूल है, इसको लिख लेना। रूल ये कहता है कि अगर प्री पोजीशन है तो इधर भी सिंगुलर नाउन रहेगा, और इधर भी सिंगुलर नाउन रहेगा, और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। छोटा सा रूल है, फटाफट नोट डाउन करना। अगर प्रीपोजिशन है तो इधर भी सिंगुलर नाउन है, उधर भी सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर है। अब हम देख लेते हैं हुआ क्या हमारे इस सेंटेंस में। तो भैया हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर सिटी ले आते हैं क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा,
और बीच में प्रीपोजिशन आ गई हमारी आफ्टर, ये भी ले आते हैं हम। यहाँ फिर हम सिटी लगा देते हैं, सिटी आफ्टर सिटी। उसके बाद वर्ब जो थी वो हम यहाँ उसने पास्ट में दी है तो हम इसकी जगह वाज कर देते हैं। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। और अगर ये क्लियर हो गया है तो ये तो क्लियर है कि आपको 80 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। उस पर भी वही काम करना था। कैसे? पहले हम आर लगाएंगे, फिर हम आफ्टर लगाएंगे सिंगुलर वाला, और फिर उसके बाद हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे आर आफ्टर आर। वही सेम कंसेप्ट हुआ जो मैंने यहाँ यूज़ किया था। 79 और 80 आलमोस्ट सेम हो गए। और फिर उसने मुझे आगे दिया वर्ब पास, तो वर्ब की जगह मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि मुझे वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आर आफ्टर आर वाज पास बट शी डिडंट टर्न अप। क्लियर? चलिए, बेचारे का दिल टूट गया होगा, वो आई नहीं। चलिए, ये तो था एक छोटा सा मजाक आपके लिए। अब मुझे स्कोर बता दो यार, 5 में से 5 किसका आया देखते हैं, 4 किसका आया देखते हैं फटाफट। यशु 4 और ईमानी भी 4, वैन्या भी 4, और सार्थक भी 4। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा वैन्या, ये डाई क्या लिख दिया, डाई? अच्छा हाँ, अच्छा जब वो हेयर की बात कर रहे थे, हाँ वो डाई करवाते हैं, राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, लास्ट सेट बचा है, इसके बाद हम ओवर कर देंगे। लास्ट 5 में से 5 निकालना, मज़ा आ जाएगा। 81 to 85। चलिए दोस्तों, हाँ हाँ यह मुझे रिकॉल हो गया। मैं एकदम, मैंने मैसेज जब पढ़ा ना डाई में, वो समझ नहीं आया था। मुझे क्लियर हो गया वैन्य, थैंक यू। 81 to 85 लास्ट 5 सेट है दोस्तों, उसके बाद ऑफ करते हैं। मेक इट फास्ट कि इस बार 5 में से 5 निकाल दो, और एक तो 5 निकाल दो यार। 5/5 एक तो निकाल दो, इस बार ताकत लगा दो यार पूरी। पर एक बात बता दो, इस बार 2 क्वेश्चन उड़ा देगी अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो। अच्छा वो क्वेश्चन जो है वो 84 है और 85 है भैया, ये उड़ाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इस बार। मुझे तो लग रहा है 5, क्या मुझे लग रहा है इस बार 3 ही आएंगे, 4 भी नहीं आने वाले, अगर सही पकड़ लिया उस कंसेप्ट को। या जैसे वो आता है ना, एक टीवी सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें कहते हैं ये सही पकड़े हैं। अगर आपने सही पकड़े हैं तो ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो 3 ही आएंगे दोस्तों। और उसमें से भी एक गलत हो गया तो 2 ही रह जाएंगे, 40%। तो डिपेंड करता है दोस्तों आपके पास। देखते हैं लास्ट बॉल पे छक्का कौन मारता है, मतलब पंजा कौन मारता है। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। भैया 84 टफ है, ध्यान रखना। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि 84 हिला देगा इस बार आपको। कोशिश सही करना है यार। देखते हैं इस बार कौन 84 85 करते हैं। और ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अभी आप कर लो पहले।
जैसे किसी का हो जाए यस लिख देना यार। लास्ट बॉल पर 5 में से 5। फाइवर कहते हैं, फाइवर। किसी का यस नहीं आ रहा अभी तक? कम ऑन गाइस, कम ऑन। अच्छा, जो बनाओगे ना 84 85, उसको ना बोल के जरूर देखना कि अगर आपको वो बोलना होता किसी को स्पोकन में तो क्या बोलते, जिससे आपको शायद थोड़ा सा हिंट या क्लू मिल जाएगा। चलिए, यशु ने लिख दिया है कि डन हो गया है। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 81। आसान है यार, वही वाला क्वेश्चन है, बीच में प्रीपोजिशन आ गई है टू, इधर मैंने लगा दिया डोर, इधर भी मैंने लगा दिया डोर, तो ये तो डन हो गया। 82 पर अगर हम आता हूँ तो मैं भी वही कंसेप्ट हो जाएगा, बीच में आ गया आफ्टर, तो इधर आ गया शिप, इधर भी आ गया शिप, और ये आ गया वाज। शिप आफ्टर शिप वाज सेलिंग बाय दोज डेज। अगला भी आसान हो गया है, इधर आ गया रो, बीच में आ गई प्रीपोजिशन, ये सारी प्रीपोजिशन है, रो अपॉन रो, और पिंक मार्बल इज, ये इज हो गया दोस्तों। ये तीन तो तीन सही हो गए, तीन तो पक्के हो गए होंगे, लेकिन अगर यहाँ भी गड़बड़ हो गए तो फंस जाओगे। अब आते हैं दोस्तों आपके उस क्वेश्चन की, इसके सबसे ज़्यादा टेंशन है इस बार। 84th भाई, वो कहता है कि मैंने उसको, हम मान लेते हैं यीशु की बात कर रहे हैं, मैंने यीशु को 3.5 एप्पल दिए हैं, ये इसकी हिंदी बनती है। 3 पूरे एप्पल है और 1 आधा एप्पल है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया, टेंशन में आने वाले हैं। आई गेव हर, अब मैं लिख रहा हूँ, देखो टेंशन मत लेना, अब समझने की कोशिश करना। आई गेव हर 3 एप्पल्स एंड ए हाफ। तो पहले आपने 3 पूरे दे दिए, फिर हाफ दिए, ये है 3.5 एप्पल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और 99% लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गया? और 85 पर आते हैं दोस्तों। द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3.25 hours। 3.25 घंटे की मीटिंग चली है, तो क्या करना चाहिए? तो मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3 hours एंड ए क्वार्टर, था ना, एंड ए क्वार्टर। चलिए गाइस, हाँ अच्छा, यहाँ स्कोर बेशक गलत आया हो, लेकिन अच्छा हुआ कि लर्निंग हो गई। अब स्कोर डालिए अपना फटाफट। चलिए गाइस, स्कोर डालें फटाफट। तो देखते हैं लास्ट फाइवर किसने मारा है। 5 में से 5 कोई है, कोई माई का लाल, कोई माई की लाली, जिसने 5 में से 5 निकाले हम, या 4 आ गए शायद। यशु 3, वैन्या 4, वेरी गुड माय डियर, और हिमानी 3, सार्थक 3। मैंने पहले ही कहा था कि शुरू के 3 निकाल जाओगे, बाकी 2 में उड़ जाओगे, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन है किसको, 4 वालों को, वैन्या को। वैन्या कौन सा वाला सही हुआ, 84 या 85? अगर आपका एक 84 सही हुआ तो माय डियर 85 भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लॉजिक तो एक ही था। अच्छा, 84 सही हुआ वैन्या का, चलिए, मतलब वो वाला हमारा एप्पल्स वाला। तो भाई वैन्या ने सही 3.5 एप्पल खाए हैं, बाकी सब ने 3.5 एप्पल नहीं खाए, 3 ही खा रहे हैं। चलिए गाइस,
तो दोस्तों यहाँ आज हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। आई होप कि हमारे अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जिनके कुछ क्वेश्चन रह गए, नथिंग टू वरी, हम उसको रिकैप करेंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी रिकैप करेंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट चल रही है यार, एक दिन आ जाओ यार क्लास में, मज़ा भी आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगा। कुछ बातें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है उनको ज़्यादातर हम क्लास में नहीं बोल पाते ना, वो फेस टू फेस बात कर लेंगे। एक बार कोशिश कर लो यार, यस लिख दो कि सारे ही आ रहे हो, आप 6 स्टूडेंट हो, 6 के 6 आ जाओ यार, एक दिन मज़ा आ जाएगा क्लास लेने का। देख लो अगर कल ही हो सकता है पॉसिबल, कल संडे भी है, पापा भी घर पे होंगे, फ्री होंगे, छोड़ भी देंगे, ले भी लेंगे, ठीक है ना। एक बार यस लिख दो यार, आने की कोशिश करो तो। मतलब कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, मतलब अगर आप आ सके तो अच्छी बात है। एक ऑफलाइन क्लास का भी मज़ा लो, क्योंकि बाद में तो ऑफलाइन क्लासेज ही चलनी है। चलिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर बैच। एक्चुअल में क्या है, वेन्या जो एनरोलमेंट हो गया वो मेरे हिसाब से शायद मुझे यहाँ तक जा रहा है डबल फिगर से पहुँच चुका है। अब वो एडमिन को ज़्यादा होता है, मैं तो एक फैकल्टी हूँ, मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं होगा, डबल फिगर तो है, इतना मुझे कंफर्म हो चुका है। चलिए फिर अब ओवर करते हैं, अगर आप आना चाहें तो संडे मोस्ट वेलकम है। क्लियर है दोस्तों। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी आप यस कर दीजिए, कुछ पूछना है तो मैं आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। कोई डाउट किसी का है दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर डाल दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए सब लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।